नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके अपने चैनल सोलर ज्ञान विद मंदराचल में, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, एनर्जी और स्मार्ट सॉल्यूशन की। आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कैसे। अगर हमारे घर में नॉर्मल इन्वर्टर है और उसको सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सोलर चार्ज कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ती है। हमारा इन्वर्टर ग्रिड से तो बैटरी को चार्ज कर लेता है, लेकिन कई बार जो है ग्रिड अवेलेबल नहीं होता है। जो शहर में सिटी में रहते हैं वहाँ तो ज़्यादातर ग्रिड अवेलेबल रहता है, लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं या किसी कारणवश 2 दिन 3 दिन 4 दिन या हफ्ते दिन तक लाइट नहीं आती है, तो वहाँ के लिए जो है नॉर्मल इन्वर्टर किसी काम का नहीं रहता, हमारा डेड हो जाता है, बैटरी लो में चला जाता है और किसी काम का नहीं रहता। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम उसे सोलर इन्वर्टर में बदल लें तो अगर लाइट हमारी 2 दिन 4 दिन या हफ्ते दिन के लिए जाती है, उस पीरियड में जो है हमारा इन्वर्टर चार्ज रहेगा और हमारा बैकअप भी मिलता रहेगा। ट्रांसफार्मर खराब होने से या किसी दिक्कत की वजह से हमारी सप्लाई रुक जाने की वजह से हमें किसी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़े। इसलिए आज के टाइम में सोलर इन्वर्टर की काफी ज्यादा जरूरत है। हमारे घर में ऑलरेडी नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हमें उसको जो है वेस्ट करना है, हमें नए सोलर इन्वर्टर चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारा जो पुराना नॉर्मल इन्वर्टर है उसको ही सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं और खर्चा भी बहुत कम आएगा। हमारे पास इन्वर्टर भी अवेलेबल है, बैटरी भी अवेलेबल है, हमें केवल सोलर पैनल और एक चार्ज कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। चार्ज कंट्रोलर और सोलर पैनल के द्वारा हम अपने पुराने इन्वर्टर को जो है सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर, जो हमें हर स्थिति में बैटरी को चार्ज करके देगा। हमारा जो है दिन में बैटरी चार्ज करके देगा, रात में जो है उसका बैकअप ले सकते हैं और अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इस तरह लाइट हमें 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन में भी आए तो हम सोलर के थ्रू जो है अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आज के टाइम में जो है इसकी जरूरत सोलर इन्वर्टर की काफी जरूरत है। मार्केट में जो है 2 तरह के सोलर चार्ज कंट्रोलर अवेलेबल है, एक PWM टेक्नोलॉजी और एक MPPT टेक्नोलॉजी। 2 टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर इस समय मार्केट में अवेलेबल है और तीसरा जो है हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर भी अवेलेबल है। तो नॉर्मली जो है वही PWM टेक्नोलॉजी और MPPT टेक्नोलॉजी से आधारित होते हैं। PWM टेक्नोलॉजी का जो चार्ज कंट्रोलर होता है वह पुराना टेक्नोलॉजी है और आज के टाइम में जो है इसकी उपयोगिता कम हो गई है। आज के टाइम में MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर काफ़ी चल रहे हैं और इनकी इफिशियंसी सही होने के कारण हमारी बैटरी सही से चार्ज हो जाती है। हमारा जो PWM चार्ज कंट्रोलर है, एक तरफ से PWM चार्ज कंट्रोलर की उपयोगिता लगभग खत्म हो चुकी है, अब जो है MPPT की ही जरूरत पड़ रही है। PWM चार्ज कंट्रोलर की उपयोगिता इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि इसकी इफिशियंसी काफ़ी कम होती है। ये 70 से 80% 75% तक की इसकी इफिशियंसी है और इसमें जो है पावर लॉस ज़्यादा होता है। हमारा पैनल जो है जितना जनरेशन करता है उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। अगर हमारा चार्ज कंट्रोलर PWM टेक्नोलॉजी का है तो हम उसका जो है सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। इतना सोलर जनरेशन करता है उतना जो है हम उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि जैसे अगर हमें बैटरी चार्ज करनी है, अगर बैटरी चार्ज 12 वोल्ट की बैटरी लगी, अगर उसको चार्ज करना है 12 वोल्ट से अगर चार्ज करना है तो पैनल अगर 20 वोल्ट जनरेट करके दे रहा है तो उस चार्ज कंट्रोलर जो है 20 को 12 वोल्ट कन्वर्ट करके उसको जो है बैटरी को देगा। क्योंकि वोल्टेज रेगुलेट करके बैटरी को देना पड़ता है, इसलिए क्योंकि जितनी वोल्टेज और जितना करंट जो है बैटरी को रिक्वायरमेंट है उतना ही देना पड़ता है। उससे ज्यादा देंगे तो बैटरी डैमेज होने का चांस होता है। तो बैटरी को कोई दिक्कत ना हो, हम सोलर से डायरेक्ट बैटरी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम रेगुलर चार्ज कंट्रोलर इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसके चार्जिंग को कंट्रोल कर सके। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बैटरी को जो है दिक्कत हो सकती है, ओवर चार्ज हो सकती है और बैटरी का फटने का भी चांस होता है, इसलिए हमें कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमें 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर 12 वोल्ट से चार्ज करना है तो अगर सोलर हमें 20 वोल्ट जनरेट कर रहा है तो कंट्रोलर ही उसको कंट्रोल करके 12 वोल्ट की सप्लाई बैटरी तक देगा, बाकी को जो है वह रोक लेगा। तो बाकी जो 12 से 8 वोल्ट जो बच रहा है वो 8 वोल्ट की जो कोई उपयोगिता नहीं है, वह PWM टेक्नोलॉजी में उसकी कोई महत्ता नहीं है, वो जो है पावर लॉस में जाएगा, उस जनरेशन का कोई मतलब नहीं, वो केवल बैटरी चार्ज कर देगा हमारा। अगर बैटरी जनरेशन जो है 5 एम्पियर दे रहा है, सोलर पैनल जो है 5 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, अगर 20 वोल्ट दे रहे हैं तो जितना एम्पियर का करंट दे रहा है PWM टेक्नोलॉजी केवल उसी एम्पियर से ही चार्ज करेगी जितना उसे सोलर पैनल से मिल रहा है। इस चार्जिंग करंट में जो है किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। PWM टेक्नोलॉजी सिर्फ वोल्टेज को कंट्रोल करेगी ताकि बैटरी को कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह जैसे ही सूर्य की रोशनी कम होगी, जैसे ही जनरेशन कम होगा, बादल हो गए उस टाइम भी जनरेशन कम होगा, तो उसमें जो है इसका चार्जिंग जो है बंद हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है, क्योंकि जो PWM टेक्नोलॉजी है इसमें जो सोलर पैनल जोड़ते हैं वह पैरेलल जोड़ते हैं, तो इसलिए इसकी वोल्टेज जो है काफ़ी कम।
पैरेलल जोड़ने की वजह से इसकी वोल्टेज कम होती है और थोड़े से बादल और उसमें जो है इसकी जो लो वोल्टेज है वो काफ़ी नीचे हो जाती है, जिससे जो है सोलर चार्ज काम नहीं करता है, बैटरी चार्ज नहीं होती। इसके ठीक उलट जो है जो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी वो जो है जो एक्स्ट्रा जनरेशन है उसका भी यूज करता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे बैटरी को 12 वोल्ट चार्ज करना है, अगर जनरेशन जो है सोलर पैनल जो है 20 वोल्ट बना के दे रहा है, तो 12 वोल्ट तो बैटरी को चार्जिंग के लिए लगाएगा, बाकी जो 8 वोल्ट बचे हैं उसको भी करंट में कन्वर्ट कर देगा। जो 12 वोल्ट के अलावा जो भी जनरेशन होगा उसको जो है करंट में कन्वर्ट करके बैटरी को जो है एक्स्ट्रा चार्जिंग करंट देकर जो है चार्ज कर देगा, और जो भी एक्स्ट्रा जनरेशन है उसका इस्तेमाल करेगा, उसका यूज हो जाएगा, कोई वेस्टेज नहीं होगा, ना कोई पावर लॉस। जैसे मान लीजिए सोलर पैनल से हमें 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, 20 वोल्ट आ रहा है, तो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ 5 एम्पियर से ही चार्ज करेगा उसको, और 20 वोल्ट को जो है 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। 20 वोल्ट से 12 वोल्ट आगे रेगुलेट करके सप्लाई बैटरी को देगा, ताकि बैटरी को कोई दिक्कत, बैटरी के लिए 12 वोल्ट मिलता रहेगा, लेकिन वो 20 वोल्ट को रास्ते में 8 वोल्ट जो है ब्रेक कर देगा, वो रोक। लेकिन एमपीपीटी में ऐसा नहीं है, वो जो 8 वोल्ट जो रोकेगा उसको जो है करंट में कन्वर्ट कर देगा, जो वोल्टेज है उसको करंट में कन्वर्ट कर देगा, और जो हमारी बैटरी 5 एम्पियर से चार्ज हो रही है वो 7 या 8 एम्पियर से चार्ज हो। पीडब्ल्यू में और एमपीपीटी में फर्क। एमपीपीटी इसीलिए उपयोगी है क्योंकि इसकी जो है एफिशिएंसी 98% तक है, जो है पावर लॉस कम होता है, जितना भी जनरेशन होगा वो पूरा का पूरा जो है बैटरी को चार्ज करने में लगा देता है। अगर हमारे पास सेटअप 12 वोल्ट का है तो हमें जो है PWM का इस्तेमाल कर सकते हैं, लो इन्वर्टर के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सेटअप जो है 24 वोल्ट से ज़्यादा है या उससे ज़्यादा की लगाने की सोच रहे हैं या लगा हुआ है, तो उसमें जो है एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर ही इस्तेमाल। उससे हमें फायदा ये होगा जितना भी पैनल का इस्तेमाल करेंगे जो है पूरा जनरेशन एमपीपीटी टेक्नोलॉजी की वजह से सारा जनरेशन का उपयोग हो सकता है, जिससे हमारा लोड जो है चलेगा और हमारी बैटरी भी समय से चार्ज रहेगी। लेकिन वहीं बड़े इन्वर्टर के साथ अगर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो उसमें जो है ज़्यादातर लॉस होता है। जितनी बैटरी को चाहिए 48 वोल्ट है, 36 वोल्ट है, तो जितने वोल्ट अगर 36 वोल्ट के सेटअप है तो 36 वोल्ट जो है बैटरी को देंगे चार्ज होने के लिए, उसके अलावा जो भी वोल्टेज बचेगा उसको जो है वो रोक देंगे। बाकी जो करंट पैनल से आएगा पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी ठीक उसी करंट को ही आगे करेगी, उसमें न प्लस करेगी। इसीलिए जितने भी बड़े इन्वर्टर हैं वो 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट, तो इस तरह के बड़े इन्वर्टर में जो है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का है, या नया इन्वर्टर भी खरीदते हैं तो कम से कम उस टेक्नोलॉजी का पता करें। आजकल 12 वोल्ट 24 वोल्ट में पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी भी जो सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें आ रही है, तो अगर हो सके तो उसमें जो है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ही। जो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी इन्वर्टर है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन उस थोड़े से महंगे से वो काफ़ी जो है फायदेमंद हो जाता है, उसकी इन्वर्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और पैनल का जो है भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जैसे हमारा नॉर्मल इन्वर्टर है उसको कन्वर्ट करना हो तब भी, और अगर हम नया इन्वर्टर खरीद रहे हैं, सोलर इन्वर्टर भी अगर खरीद रहे हैं, तो उसमें जो है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी जो इन्वर्टर के साथ इनबिल्ट होता है। ज़्यादातर लोग इन्वर्टर में जो है पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी अभी भी आती है, लेकिन अब ज़्यादातर जो है पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी 24 वोल्ट से ऊपर जो है पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी आ रही है। तो कोशिश यही करें कि जो भी अगर नया इन्वर्टर भी खरीद रहे हैं तो जो सोलर इन्वर्टर है उसमें जो सोलर चार्जिंग है वो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का हो, सुनिश्चित करें। इससे जो है हमारा इन्वर्टर की क्षमता जो है काफ़ी बढ़ेगी और हमारे लोड भी समय से चलेगा और हमारी बैटरी भी चार्ज रहेगी और हमारा जो सोलर पैनल जनरेशन करेगा उसका जो है सही उपयोग हो सकेगा। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर थोड़ा सा मार्केट में महंगा है, पीडब्ल्यूएम से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यह जो है सोलर पैनल की जो क्षमता है उसको जो है बढ़ाता है। जो भी सोलर पैनल से जनरेशन होगा उसका 100% उपयोग करता है, तो वहाँ पर जो है फायदा। और सस्ता होने के बावजूद पीडब्ल्यूएम जो है हमारे सोलर पैनल का जो जनरेशन है उसको जो है सही उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए हम उसे 12 वोल्ट तक अगर इस्तेमाल करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उससे बड़े इन्वर्टर में एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में ही जाना है। हमारा पुराना इन्वर्टर हो, नॉर्मल इन्वर्टर घर में पड़ा या नया मार्केट से भी अगर खरीदने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर सुनिश्चित करें कि हमारा जो इन्वर्टर ले वो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का हो। बेशक 1000, 2000, 4000 जो भी ज़्यादा लगे, लेकिन उससे जो है इन्वर्टर की एफिशिएंसी बढ़ती है, सुचारू रूप से होता है। तो फाइनली हम यही कहेंगे कि ज़्यादातर जो है 12 वोल्ट में भी एमपीपीटी है, 24 वोल्ट में भी है, वोल्टेज और चार्ज कंट्रोलर के हिसाब से हो, तो ये जो है कॉमनली आते हैं। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट जो है एक ही सेटअप के साथ आता है, तो इस तरह के सेटअप ही हमें लेना चाहिए जो 24 वोल्ट में भी काम करे, 12 वोल्ट में भी काम करे और 36 वोल्ट में भी काम करे और 48 वोल्ट में भी काम करे। स्विचिंग करके हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह का सेटअप लेने से हमें आगे अगर इन्वर्टर बदलना भी पड़ता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
12 वोल्ट से 24 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट का भी है, 24 वोल्ट का भी सपोर्टेड है। तो ऐसे सोलर चार्ज कंट्रोलर ही इस्तेमाल करना है। सोलर पैनल को कभी भी जो है डायरेक्ट बैटरी में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पैनल की वोल्टेज है उसमें वेरिएशन होता है। जो करंट होता है, जो वोल्टेज होता है, वह सन धूप की उपलब्धता के आधार पे वो जो है वेरिएशन रहता है, और वेरिएशन के थ्रू अगर बैटरी चार्ज करते हैं तो बैटरी में जो है डिफेक्ट आ सकता है। इसलिए कभी भी जो है सोलर पैनल को सीधे बैटरी से नहीं जोड़ना। अगर कम एम्पियर का है, कम वोल्ट का है, तब भी डायरेक्ट अगर जोड़ते हैं, वेरिएशन की वजह से जो है वेरिएशन में चार्ज करने की वजह से बैटरी, इसलिए जब भी सोलर से बैटरी चार्ज करें तो एक चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे बैटरी हमारी सेफ रहेगी, हमारा सिस्टम भी सेफ रहेगा। और अगर हमारा नॉर्मल बैटरी लगा है, अगर हमें लोड नहीं चलाना है, केवल बैटरी ही चार्ज करना है, तो बैटरी चार्ज करने के लिए अगर सोलर पैनल लगाने हैं, जो हमारे गांव देहात के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जैसे मान लीजिए हमारा 150 एच की बैटरी है, उसमें अगर हम 300 वाट का पैनल लगा देते हैं तो वो जो है बैटरी को चार्ज कर देगा। अगर हमारा 200 एच की बैटरी है तो उसका डबल करके अगर हम 400 वाट का पैनल लगा देते हैं तो बैटरी को जो है हमारा चार्ज कर देगा। तो ऐसा नहीं कि हमारा इन्वर्टर जो है 1 किलो वाट का है तो हम 1 किलो वाट का सोलर, अगर हमें लोड नहीं चलाना है, हमें बैटरी चार्ज करना है, जैसे मान लीजिए पावर खराब हो जाती है, लाइट नहीं आती, हफ्ते तक नहीं आती है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो है दिन में बैटरी चार्ज, अगर केवल बैटरी चार्ज के लिए सोलर पैनल चाहिए तो जितनी बैटरी का एच है उसका डबल करके हम लगा सकते हैं। जैसे 150 एच की बैटरी है तो हम 300 वाट का अगर पैनल लगाते हैं तो हमारी बैटरी को चार्ज कर देगा। दिन में जो है बैटरी को चार्ज कर देगा, रात में हम बैकअप ले सकते हैं। इसी तरह अगर 200 एच की बैटरी है तो उसमें 400 वाट का पैनल लगा लेंगे तो जो है बैटरी को चार्ज कर देगा और रात में जो है बैकअप। ये एक तरह से सस्ता है, 1-2 पैनल लगाकर भी हम अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर हमें लोड भी लेना है और बैटरी भी चार्ज करना है तो उसके लिए अगर 1 किलो वाट का सेटअप है तो हमें 1 किलो वाट का ही सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें लोड यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ बैटरी चार्ज करना है, तो हम कम पैनल से भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अपने घर में लगे नॉर्मल इन्वर्टर को कैसे अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको उपयोगी होगी, और आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचा।